हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीके स्टोरी 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो हम पढ़ा रहे हैं वन लीनियर क्वेश्चंस पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चंस लिखिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या टर्म होता है, पहला कि पूछता है कि एक जो ड्राइंग की जो सीट होती है ना, क्या होता है, एक ड्राइंग की सीट पर पूछता है कि एक ड्राइंग की सीट को, है ना, मोड़ने पर, क्या करने पर, ड्राइंग की सीट को मोड़ने पर, है ना, जो शीर्ष भाग पर क्या होता है, शीर्ष भाग पर क्या होता है, शीर्षक ब्लॉक होना चाहिए। शीर्ष भाग पर क्या होना चाहिए, शीर्षक ब्लॉक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शीर्ष भाग पर शीर्षक ब्लॉक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा लिखिएगा, यदि एक ही क्या, यदि एक ही ड्राइंग के उनके प्रिंट लेना हो, यदि एक ही ड्राइंग के उनके क्या करना हो, प्रिंट लेना हो, तो ड्राइंग के लिए क्या करेंगे, तो ड्राइंग के लिए प्रयुक्त जो पेपर होता है, ड्राइंग के लिए जो प्रयुक्त जो पेपर होता है ना दोस्त मेरे, वो ट्रेसिंग पेपर होता है। क्या होता है, ट्रेसिंग पेपर होता है। क्या होता है, ट्रेसिंग पेपर होता है। कौन सा पेपर होता है, ट्रेसिंग पेपर होता है। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? ठीक है, ट्रेसिंग पेपर होता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें कि हल्की रचना जो रेखाएं होती हैं, हल्की रचना जो रेखाएं हैं, ठीक है, ये जब खींचने के लिए हल्की रचना रेखाएं खींचने के लिए पूछता है कि किस ग्रेड के पेंसिल यूज करेंगे। तो किस ग्रेड के पेंसिल का यूज करते हैं हम, 2H या 3H पेंसिल का यूज करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि हल्की रचना रेखाओं के लिए कौन से पेंसिल, और ये भी पूछता है कि बाजार में उपलब्ध कुल ग्रेडों की संख्या, किसकी, पेंसिल की। पूछता है कि बाजारों में उपलब्ध कुल ग्रेडों की संख्या पेंसिल कितनी है, तो भैया मेरे 17 होता है। 17 कौन कौन से, 1S से ले करके 9S तक, और एक होता है +1B से ले करके 6B तक। ठीक है, प्लस उसके बाद +FMHB। ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद पूछता है कि इरेजर शील्ड क्या है। क्या है, इरेजर शील्ड है। तो इरेजर शील्ड क्या है, तो एक छोटी धातु है। कैसी, छोटी धातु है ना, कैसी धातु, छोटी धातु या प्लास्टिक की शीट है। एक छोटी धातु है, यह क्या है, प्लास्टिक की शीट है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है जो हमेशा पूछता है, A0 साइज की जो ड्राइंग है ना, A0 साइज की जो ड्राइंग है, ड्राइंग की शीट की जो परिमाप होती है, किसकी, ड्राइंग की शीट की जो परिमाप होती है, तथा उसका क्षेत्रफल पूछता है, तथा उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो भैया मेरे अगर हम परिमाप की बात करें, तो इसका जो परिमाप होता है 841 गुणा 1189 mm², या इसको हम 1 मीटर स्क्वायर कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया मेरे, नोट करिएगा। फिर इसके बाद आता है कि लीडर जो लाइन होती है हमारी, हमने पढ़ाया हुआ है, हमारे चैनल पर जाइएगा बीके स्टडी 2.0 पे, हमने सब पढ़ाया होगा। ये तो वन लीनियर हम करा रहे हैं बस। इधर पूछता है कि लीडर लाइन प्रदर्शित होती है। क्या होती है, लीडर लाइन प्रदर्शित
होती है। भैया मैंने रिले टाइम कैसे प्रदर्शित की जाती है, तो एक पतली निरंतर रेखा, एक पतली निरंतर रेखा। फिर पूछता है कि जो मध्यम लाइन जो होती है, जो मध्यम लाइन खींची जाती है इंजीनियरिंग में, मध्यम लाइन होती है, तो मध्यम लाइन कैसी होती है, तो इसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये पतली जंजीर जैसी होती है। कैसी? पतली जंजीर जैसी होती है, पतली जंजीर जैसी होती है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद एक और नोट करिएगा कि B2 ड्राइंग बोर्ड की जो माप है, B2 ड्राइंग बोर्ड की जो माप है वो कितनी होती है, तो 700 गुणे 500 गुणे 15 mm होती है। ठीक है, ये भी mm हो जाएगा, ये भी mm, ये भी mm। ठीक है, ये भी mm, ये भी mm, ये भी mm। ठीक है, और एक लिखिएगा H जो पेंसिल है ना, H जो पेंसिल है, ठीक है, और 2H पेंसिल है। पेंसिल से नरम होती है, जो H वाली पेंसिल है वो 2H पेंसिल से क्या होती है, नरम होती है। उसके बाद लिखिएगा A2 ड्राइंग शीट की माप, A2 ड्राइंग शीट की माप कितनी होती है, 420 गुणा 594। समझ बात आ रही है? mm होता है, क्या होता है, mm होता है। ठीक है, उसके बाद हमने आपको लिखवाया था कि एक आप बोलते हैं कि बीमांकन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। अगर हम बीमांकन कर रहे हैं किसी भी ड्राइंग में, बीमांकन के लिए हम पेन का प्रयोग करेंगे या पेंसिल का प्रयोग करेंगे, तो दोस्त मेरे हम पेन का प्रयोग नहीं करते, हम पेंसिल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, पेंसिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है बात कि नहीं है, क्लियर है बात? ठीक है, अब अगर बात करें कि भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार, अगर हम BIS की बात करें, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें, इसके अनुसार जो शीर्षक जो ब्लॉक होते हैं ना, शीर्षक ब्लॉक, ठीक है, इसकी साइज पूछी जाती है, कभी कल पूछ लेता है। शीर्षक ब्लॉक की साइज होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BSI के अनुसार, भारतीय ब्यूरो, क्या हो जाएगा, भारतीय मानक ब्यूरो कितना होता है, 185 है ना, गुणा 65 mm। ठीक है, तो ये नोट करिएगा, ये हमारा क्वेश्चंस रहा। अब हम उसके बारे में फिर दूसरा जो हम पढ़ाएंगे उसको प्रतीकात्मक निरूपण यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की हम बात करेंगे। अभी हमारा ये ख़त्म हो गया, जो भी हमारा उपकरण में क्वेश्चंस आता है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए यहीं वीडियो को रखते हैं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग चैनल को प्यार तो दे ही नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं, चलिए धन्यवाद।